एवरीबॉडी। तो हमने पिछले लेक्चर में कवर करा था हमारा पहला एक्टिवेशन फंक्शन, जिसका नाम था सिग्मार्ट फंक्शन। तो आई होप सो कि आपको सिग्मार्ट फंक्शन समझ में आ गया। मैंने पिछली वीडियो में सिग्मार्ट फंक्शन की आपको पूरी अच्छी तरीके से डेरिवेशन वगैरह बताई थी कि ये कहाँ से आया है। और मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि 1/1 + e⁻g होता है, और ये 0 से 1 में रहता है। इनपुट कुछ भी दो तो ये 0 से 1 के बीच में जो है कन्वर्ट कर देता है हमारी वैल्यूज़ को। तो आपके पास WX+B करके जो भी आएगा, जैसा भी नंबर आएगा, आप उसको किस में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, आप उसको किस में कन्वर्ट कर देते हो, एक 0 से 1 वाली रेंज में हम जो है कन्वर्ट उसको कर देते हैं। ठीक है, जब इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो आज हम दूसरा कोशिश करेंगे कि दोनों ही एक्टिवेशन फंक्शन हम पढ़ लें। दूसरा एक्टिवेशन फंक्शन जो है हमारा कहलाता है tan h। ये tan से आप कंफ्यूज मत करना, इसको tan थीटा से कंफ्यूज मत करना। तो tan h जो है हमारा tan ऑफ h। और तीसरा जो है हमारा रेल्यू है। ठीक है, तीसरा क्या है, हमारा रेल्यू है। अब जब तुम ये दोनों चीज़ें समझना चाहते हो तो आओ शुरू करते हैं सीधा tan h से। हम आज tan h की डेरिवेशन करने की कोशिश करेंगे, और अगर टाइम बच गया तो हम रेल्यू भी आज खत्म कर देंगे। फिर अगली क्लास में मैं आपको तीनों का कंपैरिजन टेबल बना के दिखाऊंगा, और मैं जो है फाइनली एक्टिवेशन फंक्शंस को यहाँ पर क्या करूँगा, उसके बाद कोड करूँगा। क्या करूँगा उसके बाद, मैं कोड करूँगा एक्टिवेशन फंक्शन को। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज के लेक्चर में मैं आपको डेरिवेशन, रेल्यू की भी डेरिवेशन समझा दूँ, और मैं आपको tan h की भी डेरिवेशन बता दूँ। और फिर जो है मैं अगली क्लास में कोड करके दिखाऊंगा तीनों फंक्शंस को, और जो है मैं साथ के साथ वैल्यू कैसे, क्या बोलते हैं, कोड करके दिखाऊंगा, और तीनों के प्रॉस कॉन्स क्या हैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला कि आज हम क्या पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं tan ऑफ h। हम सिमिलरली क्या करेंगे, हम डेरिवेशन करेंगे, ये होता क्या है वो बात करेंगे। बट बट सबसे पहले आज जो है हम पहले इसका फॉर्मूला देख लो। ये होता है इसका फॉर्मूला। अभी ध्यान मत देना उस चीज़ को कि tan h में h क्या है, tan क्यों लिखा है, क्या ये tan थीटा जैसा है, क्या ये साइन थीटा कॉस थीटा की बात हो रही है, क्या tan का फॉर्मूला। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होता है कि क्या ये tan थीटा है। तो पहले मैं कह दूं कि ये tan थीटा नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। क्या है मैं समझाऊंगा, और इसको tan क्यों लिखा है, वहां से कॉपी क्यों करा है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे डिटेल में। पहले फॉर्मूला याद रख लो अपने दिमाग में, और जो है इसका डायग्राम देख लो। तो डायग्राम देखने के लिए हमेशा की तरह मैं कौन सी वेबसाइट पर जाऊँगा, मैं जाऊँगा मेरे डेस्मॉस पर। एक सेकेंड, हाँ, मैं जाऊँगा डेस्मॉस पर। तो डेस्मॉस में मैं सेम फार्मूला लिखता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर डायरेक्टली tan h ऑफ x लिखता हूँ। मैं डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर इसको बंद करूँ, और मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स लिखता हूँ। इसमें तो पावर तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और फिर जो है मैं से दिखाना चाहता हूँ कि ये दोनों सेम चीज़ है। ई टू द पावर x जो है माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और फिर क्या आएगा, ब्रैकेट आएगा। ऊपर माइनस आता है, सॉरी 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 सॉरी, माई मिस्टेक, ऊपर माइनस आता है। ऊपर प्लस नहीं आता, माइनस आता है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर प्लस आता है। मैं एक बार री राइट करता हूँ, मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ। मैंने कहा कि tan h का फॉर्मूला क्या होता है। यार मैं खुद भूल जाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये चीज़ भूल जाता हूँ बार बार। जबकि मैं इतनी बारी tan h का फॉर्मूला मैं लिख चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, समझ चुका हूँ। फिर जो है मैं भूल जाता हूँ कि ऊपर माइनस आता है, नीचे प्लस आता है। ठीक है, मैं बताऊंगा ऊपर माइनस नीचे प्लस क्यों आता है। तो ध्यान से देखना, क्या ये और ये ग्राफ सेम थे। मैं इसको बंद करता हूँ, इसको चालू करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, इसको चालू करता हूँ। तो ध्यान से देखो, tan h और इसका ग्राफ सेम है। मैंने कहा ना कि इसको tan थीटा से कंफ्यूज मत करना। क्यों? क्योंकि जब मैं y इज इक्वल टू टैन ऑफ एक्स लिखता हूँ, तो tan ऑफ एक्स ये मेरा हरी वाली लाइन है यार। ये tan थीटा मेरा ये होता है, tan थीटा और tan h ऑफ एक्स सेम नहीं है। इस चीज़ को पहले अपने दिमाग में बिठा लो। सबसे पहला कंफ्यूजन जब मैंने सबसे पहली बारी पढ़ा था तो यही आ रहा था यार, tan h है, ठीक है, tan कर रहे होंगे, क्योंकि कोई इतना डिटेल में बताता नहीं है। सबको ये लगता है कि tan थीटा ले रहे हैं, सही है यार, tan थीटा में क्या दिक्कत है। बट फिर जब रेंज की बात आती है तो तुम सोचते हो यार ये रेंज कैसे आ रही है। ठीक है, हम तो ये सोचते हैं कि tan थीटा में क्या होता है कि भाई इनपुट में कुछ भी तो आउटपुट में कुछ भी मिलेगा। देख रहे हो, आउटपुट में कुछ भी मिल सकता है, इस ग्राफ में कुछ भी मिल सकता है। इस चीज़ को समझ गए, सबसे पहले सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यही है। अच्छा, तो मैंने बोला कि ये लाल लाइन जो दिख रही है y इज इक्वल टू tan h ऑफ x, और ये जो मुझे नीली लाइन दिख रही है y इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये दोनों सेम लाइन है। थोड़ा सा भी बैकग्राउंड में नॉइज आया होगा, पता नहीं आया नहीं आया, बट एक बहुत बड़ा ट्रक गुजर रहा था, शायद उसकी वजह से नॉइज आया होगा, इग्नोर मारना। अच्छा, जब ये चीज़ें दोनों समझ में आ गई तो मैंने कहा हाँ, इसका मतलब यार tan h एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि डेस्मोस जैसी वेबसाइट ने भी जो है इसको पहले से रखा हुआ है। ओके, तो अब जो है
इसके डेरिवेशन पर आते हैं। ग्राफ, अब ग्राफ पर नहीं नहीं नहीं, डेरिवेशन पे नहीं, अभी ग्राफ को अच्छी तरीके से समझना जरूरी है, क्योंकि जब तुमने यहाँ पर थे, मैं चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी रहे, ग्राफ्स कंसिस्टेंसी रहे जो हम पढ़ रहे हैं, जो नोट्स में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर माइनस ही लिखा था, मैंने गलती से प्लस कर दिया। तो हम सबसे पहले क्या समझते हैं, हम जो है ग्राफ समझते हैं। तो मैं ग्राफ दिखाता हूँ। आपने देखा कि जब आपने सिग्मॉइड पढ़ा था ना, तो सिग्मॉइड में आप इनपुट में रियल नंबर देते हो, कुछ भी नंबर दे सकते हो, डब्ल्यू एक्स प्लस बी से कुछ भी आ सकता है पीछे से, तो पर आउटपुट जो है 0 से 1 के बीच में होगा। बट जब आपका 0 के पास है, तब जो है आउटपुट 0.5 आ रहा था। अब जो है मेरा, इसको ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये बात याद रखना कि सिग्मॉइड 0 से 1 के बीच में जो है आउटपुट देता है। अब यहाँ पर मैं जो है बढ़िया सा एक ग्राफ बनाता हूँ, सुंदर सा प्यारा सा ग्राफ बनाता हूँ। आज मैं लेक्चर लेने में लेट हो गया, मुझे जब से हिचकियाँ लग रही थी, पता नहीं कौन बंदा मुझे याद कर रहा है और मैं हिचकियाँ रोक नहीं पा रहा हूँ। अ, तो ये मेरा कुछ ऐसा सा ग्राफ दिखता है। और मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और साथ में क्या होगा, इसका मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इस ग्राफ में थोड़ी सी मोटी पेंसिल से बनाऊंगा। ये मेरा -1 है, ये मेरा +1 है। तीन तीन वक्त से बाद, 4 वक्त से बाद, तीन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वक्त से बाद, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4, 4 वक्त से बाद। ठीक है, देखते हैं कि ये कर्व बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। अबे चल, चल बे, बे यार मुझे हाथ से बनाना पड़ेगा। क्या ये भी एक एस शेप का कर्व है? हाँ। क्या ये पिछले वाले जैसा ही लग रहा है? हाँ। बट पिछले वाले में आउटपुट रेंज क्या थी, 0 से 1 थी। इसके वाले में आउटपुट रेंज क्या है, -1 से 1, -1 से +1। ये +1 है, ये -1 है। क्या कुछ समझ में आया? जब सिग्मॉइड में, अब ध्यान से देखना, जब मैं सिग्मॉइड की बात करता हूँ, ये मैं चीज़ें जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये मैं प्रॉपर तरीके से लिखूंगा। जब मैं सिग्मॉइड की बात बता रहा हूँ, तो सिग्मॉइड में क्या होता है कि जब तुम 1/1 + e⁻⁻z करते हो, इनपुट की वैल्यू 0 होती है, तो आउटपुट हमारा 0.5 आता है। और ये हमने डायग्राम में भी उनके ये हमने उनके डायग्राम में भी देखा था। तुम क्या देख सकते हो कि इनपुट कुछ भी दूँ, इनपुट आउटपुट कुछ भी दूँ, हमेशा आंसर 0 से 1 के बीच में रहेगा। बट जब तुम किसकी बात करते हो, tan h की बात करते हो, तो इनपुट और आउटपुट जो है क्या रहेगा, इनपुट और आउटपुट जो है -1 से +1 के बीच में रहेगा। कोई भी डाउट इस चीज़ में? नहीं, यहाँ पर कोई? तो ये एक बहुत ही बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग थी जो मैं ग्राफ के देना चाहता था। अब तुम डब्ल्यू एक्स प्लस भी कुछ भी करो, तुम्हें यहाँ पर -1 से +1 मिलेगा। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली, जब सिग्मॉइड था, सिग्मॉइड में जब इनपुट 0 था, तो आउटपुट में क्या मिलता था, दोबारा बताता हूँ, तो 0.5 जो है हमें मिलता था। अब जो है, जब tan h जो है, जो मेरा इनपुट जो है 0 है, तो जब आप इस tan h में 0 पास करते हो, तो आपको 0 मिलता है। बट जब आप सिग्मॉइड करते थे, ठीक है, 0, तो वो 0.5 मिलता था। तो ये 0 सेंट्रिक है। और ज़्यादातर डब्ल्यू एक्स प्लस भी आपका 0 के आसपास ही इवॉल्व कर रहे होंगे। कुछ जो है एक्सप्लोड कर जाएंगे, तो उनको -1 और +1 में हमने स्क्वैश कर दिया। हमने उनको -1 + 1 में स्क्वैश कर दिया कि भाई इनपुट में कुछ भी आए, -1 से +1 के बीच में आउटपुट आएगा। फ़ायदा इसका tan h का ये है कि यार ये 0 सेंट्रिक है, जबकि सिग्मॉइड जो था मेरा, सिग्मॉइड जो है 0.5 देता था, 0 सेंट्रिक नहीं था। तो ये 0 सेंट्रिक है। बट 0 सेंट्रिक होने का नुकसान क्या हुआ कि नेगेटिव नंबर हमें मिलने शुरू हो गए। तो यहाँ पर मैं बढ़िया से लिखता हूँ कि x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, y आउटपुट इज फ्रॉम -1 to +1। कोई भी डाउट इस चीज़ में, समझने में, पहचानने में? मेरे ख्याल से इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्रक्स है। ये आरएनएन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, टैनएच। ठीक है, अब तो खैर रेल्यू यूज़ होता है हर जगह, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटेशनल कंस्ट्रेंट्स भी हैं। और हमने देखा कि चेंज करने से हमें ज़्यादा कुछ बेनिफिट, मतलब ट्रेड ऑफ जो है सही है बिल्कुल। तो इसलिए हम रेल्यू पे मूव करके, जब आएगा तब देखेंगे। बट अभी हमें यहाँ पर एक पावर, दूसरी पावर, एक सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, पावर, एडिशन, नेगेशन ऑफ एक्स, इतने सारे ऑपरेशन हमें करने पड़ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 9 या 10 ऑपरेशन हमें करने पड़ रहे हैं। जब तुम बिलियंस में जाओगे, तो ये बिलियंस ऑफ ऑपरेशन हमारे सेव करेगा कल को, अगर हम tan h का इस्तेमाल नहीं करते हैं बड़े नेटवर्क में, रेल्यू का इस्तेमाल करते हैं। और ये बातें बाद में करेंगे यार, ये जब मैं डिफरेंस बता रहा हूँ तब बात करूँगा। ये समझ गए कि डेफिनेशन, ये समझ गए कि फॉर्मूला क्या है, दिस इज द फॉर्मूला। समझ गए कि ग्राफ कैसा दिखता है, ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। सारा खेल सिर्फ ग्राफ का है। ठीक है, ग्राफ समझ में आया कि यार इनपुट में कुछ भी आया, आउटपुट हमेशा -1 से 1 के बीच में स्क्वैश कर दिया, तो इसका मतलब एक डुएबल कैलकुलेशन वाला नंबर हमें बहुत प्यारी तरीके से मिल गया। तो अब जो है शुरू करते हैं डेरिवेशन।
अब क्या है कि यहाँ पर ना कुछ ऑब्जर्वेशन के माध्यम से मैं बताऊंगा। अब देखो, इसको बताने के ना मल्टीपल तरीके हैं। अगर तुम गूगल करोगे कि tan h जो है, तुम गूगल करोगे कि tan h कहाँ से आया है, तो तुम्हें 1000 चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो तुम्हारा दिमाग में कन्फ्यूजन जो है क्रिएट कर देगी, और तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाओगे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि यार ये आखिर हो क्या रहा है। हमारा काम है ये चीज़ों को समझना कि ये कहाँ से आई है। तो हम कुछ चीज़ें एज्यूम करेंगे। कहने का मतलब, पहली चीज़, हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें यहाँ पर नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत बात करेंगे, करेंगे तो आयोटा वगैरह की बात नहीं करेंगे। दूसरी बात हम जो है यहाँ पर नहीं करना चाहेंगे, वो है टेलर सीरीज़ की। इन दोनों चीज़ों को हम इग्नोर करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि डेरिवेशन जो है इसका टेलर सीरीज़ से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। हर चीज़ टेलर सीरीज़ से डिराइव हो सकती है अल्टीमेटली। बट हम उसको अवॉइड करेंगे उस स्पेस में जाने को। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक सरल मेथड है चीज़ों को समझने का, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं। सबसे पहले ई टू द पावर एक्स का ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड, ये है ई टू द पावर एक्स का ग्राफ। पहले ई टू द पावर एक्स का ग्राफ समझते हैं। ध्यान से देखना, अब एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ऑब्जर्वेशंस जो रहेंगी हमारी, हम वहाँ से शुरू करते हैं कि साइंटिस्ट ने क्या, रिसर्चर ने क्या ऑब्जर्व करा। मैथमेटिशियन कहना चाहिए यार यहाँ पर तो। मैथमेटिशियंस ने क्या ऑब्जर्व करा कि जैसे हमने अभी लॉग को समझा था कि यार लॉग में क्या होता था, इनपुट कुछ भी दो, यहाँ पर कुछ भी करो, ठीक है। इनपुट क्या है, जीरो से इन्फिनिटी है। और आउटपुट जो है आपका अगर बहुत जीरो के करीब है तब भी आप जो है, मैंने आपको बताया था ना, अगर आप 10 की पावर 32 भी इनपुट देते हो तो आउटपुट में 32 ही आता है। ऐसी बहुत छोटी सी नेगेटिव की चीज़, बहुत ही 0.00001 दोगे तब भी जाके जो है 4 ही आएगा लॉग में। तो लॉग हमेशा जो है -4 आएगा। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी देता है लॉग, बट हमें साथ में बेनिफिट भी देता है। बेनिफिट देता है लॉग कि यार चीज़ें एक्चुअली रियल नंबर में प्लस आर और माइनस आर तक जाएंगी, जीरो से प्लस आर जाएंगी, बट ये प्लस आर हमारे लिए आउटपुट में लॉग हमेशा फिजिबल नंबर ला के देगा। तभी याद होगा कि लॉग स्केल निकाले थे, क्योंकि 10 की पावर 32 अगर इनपुट है तो लॉग का आउटपुट क्या होगा, 32 होगा, जो कि एक बढ़िया चीज़ है। तो बड़े से इनपुट और बड़े ही छोटे से इनपुट को, बहुत बड़े इनपुट को और बहुत छोटे इनपुट को हम लॉक कर सकते हैं। लॉक करते ही वो छोटे हो जाते हैं, अपनी रेंज में आ जाते हैं, जो इससे हम जो है कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए फिजिक्स में आपने देखा होगा कि हम हर जगह लॉग लेते फिरते हैं। 2/3 क्या तो होता था वो, 2/3 लॉग R1/R2 कुछ ऐसा करते थे फिजिक्स में। अब आते हैं मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। ये होता है मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले ई टू द पावर एक्स समझना ज़रूरी है। वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। क्या किसी को ये दिखा? हाँ भाई दिख रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, e⁻², 7.3 है, राइट। मतलब ई की पावर एक्स है, इनपुट में अगर 2 दिया तो ये। अब ध्यान से देखना, ई की पावर जब जीरो थी, इस ग्राफ के लिए देखना, इस ग्राफ में देखना, तो वैल्यू 1 आई। तो ई की पावर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। पहले मैं यहाँ पर बढ़िया से बना देता हूँ। ये मेरा y इक्वल टू, ये बन गया भैंस की आँख, पहले नहीं बन रहा था। ये मेरा y इक्वल टू ई की पावर x का फंक्शन है। अब तुम इसमें ध्यान से ऑब्जर्वेशंस देखना कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। जब ई की पावर जीरो थी तो क्या 1 दिखाई दे रहा है इस ग्राफ में? हाँ भाई, ई की वैल्यू जीरो थी तो 1 दिख रहा है। जब इनपुट हमने 1 दिया तो हमें 2.7 दिखा। जब इनपुट हमने 2 दिया तो 7.3 दिखा। फिर 20 हो गया, फिर 54 हो गया। फिर एक एक से इनपुट बढ़ा रहा हूँ तो देखो कैसे आउटपुट बढ़ रहा है। तो 148 हो गया, एक्स को 6 रखा तो 403 हो गया। 403 से 1096, 1096 से 3000, 3000 से 8100, 8103, फिर 22,000, ई की पावर 10 22,000, फिर 11,000, 59,874, फिर 1,62,000। तो अगर इनपुट 12 भी है, तो अगर इनपुट यहाँ पर 12 भी है, जरा सा इनपुट, तो आउटपुट में 1,62,754 आ रहा है। तो क्या तुमने स्केल देखा किसी रिस्पेक्ट में नंबर्स ग्रो कर रहे हैं? क्या देखा कि किस रिस्पेक्ट में नंबर्स जो हैं मेरे ग्रो कर रहे हैं? अगली चीज़ मैंने क्या बोली, ई की पावर जीरो थी तो 1, ई की पावर -1 है तो पॉइंट क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। -2 करा तो 0.1 आ रहा है। -3 करा तो 0.04, 0.04 से मैं 0.01 गया, 0.01 से 0.06 गया। यहाँ पर 0.0001 चला गया, जो -9 कर दिया, 10 कर दिया, तो 0.0004 चला गया। तो यहाँ पर इनपुट जो है हम एक्सपोनेंट करना चाहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक्सपोनेंशिएशन कर रहे हैं, ई की पावर एक्स कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा इनपुट जो है भले ही -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी हो सकता है, आउटपुट हमारा 0 से इन्फिनिटी हो सकता है लॉग का, ठीक है। मेरी स्क्रीन देखना, मेरा इनपुट जो है एक्स एक्सिस पे, इनपुट जो है मेरा माइनस रियल नंबर हो सकता है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और आउटपुट जो है जीरो से, जीरो से ऊपर है क्या,
जीरो से ऊपर है, हाँ ऊपर बढ़ता ही जा रहा है, ये कुछ ऐसा होता है ना। तो जीरो से इन्फिनिटी आता है। बट प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर तुम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि यार हम एक्सपोनेंशिएशन का इस्तेमाल कब करते हैं, जब नंबर बहुत छोटे हैं, जब नंबर जो है ना इसके आसपास हैं। अब ध्यान से देखना इसको, ई की पावर जीरो तो वन है, तो हमारे नंबर्स अगर बहुत ज़्यादा जीरो के आसपास है ना, जीरो के आसपास है, अब ध्यान से देखना, अगर हमारा नंबर जीरो, जीरो से बड़ा है, मतलब अगर हमारा नंबर इनपुट जो है जीरो से बड़ा है, तो वैल्यू हमेशा वन से बड़ी आएगी, वैल्यू हमेशा क्या आएगी, वन से बड़ी आएगी। और हमारा नंबर देखो कैसे, अगर 0.11611 होता, ये होता, अगर हमारा इनपुट एक्चुअली में बहुत छोटा है, इनपुट बहुत छोटा है, मतलब हमारा इनपुट जो है जीरो से वन के बीच में टहल रहा है या जीरो से टू के बीच में टहल रहा है, तब जो है मेरे पास एक नंबर आएगा जो कि ग्रेटर देन वन होगा। तो अगर इनपुट, सॉरी, इस चीज़ को मैं क्यों बता रहा हूँ मैं आगे बताऊंगा। इनपुट जब जीरो से बड़ा है, ठीक है, तो आउटपुट एक से बड़ा आएगा। इनपुट अगर जीरो से छोटा है तो आउटपुट एक से छोटा आएगा, ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो तो रहेगा ही, ग्रेटर देन जीरो तो यहाँ तो होगा ही ऑब्वियसली। क्या ये चीज़ समझ में आई? इनपुट अगर जीरो से छोटा है, इनपुट अगर जीरो से छोटा है, देख रहे हो, इनपुट जीरो से छोटा है तो आउटपुट हमेशा जीरो से वन के बीच में जा रहा है। तो जब भी मेरे पास इनपुट जो है ऑसिलेट कर रहा होगा इस छोटे से एरिया में, तब जो है मैं एक्सपोनेंशिएशन का इस्तेमाल करना चाहूँगा। यही न्यूरल नेटवर्क का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है कि हम न्यूरल नेटवर्क को क्यों इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स के साइजेस को बढ़ाने के लिए। 0.00001 जो है वन होता है, ठीक है, तो जो कि एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ जो है पता चलती है हमें इससे। ये देखो, समझ रहे हो? तो यहाँ वन से छोटा नंबर जो है बड़ा मिलना मुश्किल है, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। या तो फिर ये तो बड़ा कमाल का फंक्शन, इनपुट बहुत छोटा है तो हम एक्सपोनेंशिएट कर सकते हैं, अगर इनपुट बहुत बड़ा है तो हम लॉग की मदद से उसको क्रश डाउन करके बहुत छोटी सी रेंज में ला सकते हैं। इतनी चीज़ें समझ जाओ अच्छी तरीके से, दिमाग में बिठा लो। अब y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स क्या होगा? क्या बिल्कुल उल्टा ग्राफ बना है? क्या जस्ट अपोजिट ग्राफ बना है? ये सब चीज़ें मुझे मेरे ख्याल से समझानी नहीं चाहिए, बट मैं समझा रहा हूँ कि अगर किसी ने अपनी 11th 12th में सही से नहीं पढ़ा है, जिसने पढ़ा है उसके लिए रिफ्रेशमेंट है। डीप लर्निंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, कोड एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क। y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, क्योंकि एक चलती हुई फील्ड में, मतलब आज से अगर 2 हफ्ते के लिए, जैसे सरगेई ब्रिन ने एक बात बोली थी जो गूगल का फाउंडर है, अगर मैं एक महीने वेकेशन पर जाता हूँ और मैं एक महीने बाद आता हूँ, तो मैं पहचान नहीं पाता हूँ कि एआई में, मतलब मैं बहुत पीछे रह चुका होता हूँ एआई में, पता ही नहीं चलता चीज़ें कहाँ से कहाँ मूव कर गई हैं। तो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो वाई इज इक्वल टू द पावर एक्स का ग्राफ है, क्या मैं सिमिलरली वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ जो है बनाना चाहूँगा? ठीक है, तो ये मेरा वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। दिस इज वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। इनपुट क्या दोबारा से रियल नंबर हो सकता है? हाँ यार बिल्कुल हो सकता है। आउटपुट क्या होगा? क्या आउटपुट अभी भी जीरो से वन के बीच में? हाँ, इसका आउटपुट, अच्छा ये जीरो से, सॉरी जीरो से वन नहीं, जीरो से इन्फिनिटी है, हाँ बिल्कुल। तो हमने तीन ग्राफ जो है यहाँ पर देखे और समझे। अब तुम कहोगे कि यार ये एक्सपोनेंट क्यों बताया जा रहा है जब से, पागल वागल है क्या? हम तो tan h पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा यार सब्र करो, सब्र करो। ई टू द पावर माइनस एक्स को देख लो, अगर इनपुट, अब इसमें उल्टा होता है, ई टू द पावर माइनस एक्स में क्या होता है, ई टू द पावर प्लस एक्स में क्या हुआ था कि अगर इनपुट जीरो से जरा सा बड़ा था तो वैल्यू हमेशा एक से बड़ी आ रही थी, अगर इनपुट जीरो से छोटा है तो वैल्यू हमेशा एक से छोटी आएगी। ई टू द पावर माइनस एक्स में क्या, अगर इनपुट जीरो से बड़ा है तो वैल्यू एक से नीचे आएगी, एक से छोटी आएगी, जीरो और वन के बीच में। अगर इनपुट नेगेटिव है तो वैल्यू वन से ऊपर जाएगी। क्या क्या सबको ये दिख रहा है? ये देखना, तुमने देखा ई टू द पावर एक्स, तुमने देखा ई टू द पावर माइनस एक्स, ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं, तो ये जो है मेरा, ये ऑब्जर्वेशन है यार, ये बड़े बेहतरीन चीज़ है जो तुम देख रहे हो, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। दिस इज सो सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर एक ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है, दूसरा ग्राफ जो है, भाई ये नहीं सुधरेगा पूरी ज़िंदगी कभी भी, दूसरा ग्राफ जो है वो मेरा ऐसा बनता है, तो अब ध्यान से देखना है इन दोनों ग्राफ्स में, इनपुट ज़ीरो है तो वन आ रहा है। अब जो है मैं देखना चाहूँगा इस चीज़ को ध्यान से, दोबारा से बनाता हूँ। ध्यान से देखना, क्या यहाँ पर कुछ बढ़िया सा दिखाई दे रहा है? हाँ यार मुझे कुछ बढ़िया सा दिखाई दे रहा है ये चीज़, ठीक है। ऐसा सा सिमिलर हम कुछ चाहेंगे, और अब तुम मेरी एक चीज़ देखना,
ये दिखा ना, मतलब मैं सिर्फ कुछ एस्टिमेट देना चाहता हूँ, तो यार उनको दिखाई दिया कि यार ये जो ऊपर वाली चीज़ है कि अगर इनपुट जीरो से बड़ा है तब भी वन से ऊपर जा रहे हैं, इनपुट जीरो से छोटा है तब भी वन से ऊपर जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। अब ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू कॉस एच ऑफ एक्स। ध्यान से देखो क्या दिखाई दे रहा है, क्या ये सिमिलर सा लग रहा है? तो कॉस एच, तो कॉस एच क्या होता है और साइन एच क्या होता है, पहले उस चीज़ को समझते हैं। ये ऑब्जर्वेशन अपने दिमाग में रखना, दिस ऑब्जर्वेशन, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, कि अगर x ग्रेटर देन जीरो है तब भी आउटपुट हमारा जीरो वन से बड़ा रहेगा, x अगर जीरो से छोटा है तब भी हमारा आउटपुट जो है वन से बड़ा रहेगा। ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना, ये हम एज अ साइंटिस्ट मान लो, एज अ रिसर्चर मान लो, ऑब्जर्वेशन से जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा यार तो ये कुछ बढ़िया सा ग्राफ है जो मेरे पास बन के आ रहा है। अब y इज इक्वल टू, तो अब क्या हुआ कि अब मान के चलो एक नया फंक्शन आया, ठीक है, क्या मान के चलो एक बढ़िया सा नया सा फंक्शन आया मार्केट में। फंक्शन है मेरा, फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, फंक्शन, एक नया सा फंक्शन, तो समझती हो ना क्या होता है, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू। ये एक बढ़िया सा मेरे पास फंक्शन आया है मार्केट में। अब ये जो बढ़िया सा फंक्शन है मेरा, इस ये फंक्शन है मेरा ऊपर सिमिलर दिखने वाला जैसा फंक्शन, सिमिलर दिखने वाला जैसा फंक्शन, ठीक है, जिसमें हमेशा वन से ऊपर आएगा। ये हमारी साइंटिस्ट ने डेफिनेशन निकाली है, ठीक है, फ्रॉम डेफिनेशन, क्या चीज़, फ्रॉम डेफिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ध्यान से देखना, मैं इसको बनाता हूँ ई टू द पावर एक्स, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, इसको बंद करा, इसको टू दिया, इसको ब्रैकेट दिया, इसके ब्रैकेट को हटा फेंका, इसको भी हटा फेंका, ठीक है, y इक्वल टू, अच्छा ध्यान से देखना, क्या ये ब्लू पट्टी दिखाई दे रही है? हाँ। अब ये रेड पट्टी दिखाई नहीं दी, इसका मतलब ये है ये दोनों ग्राफ जो है ओवरलैपिंग ग्राफ हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो मेरा y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू है, ये मेरा कॉस एच नाम का एक नया फंक्शन जो है बन जाएगा। क्या ये कॉस थीटा से सिमिलर है? आएंगे, वो आखिरी में आएंगे, ठीक है, और एच क्या है यहाँ पर, उस पर भी आखिरी में आएंगे। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, क्या किसी ने बचपन में हाइपरबोला देखा है अपने 11th 12th में? क्या किसी ने अपने बचपन में हाइपरबोला देखा है? ध्यान से मुझे बताना, क्या किसी ने बचपन में अपने हाइपरबोला देखा है? मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, मैं बस हिंट दे रहा हूँ। क्या किसी ने ऐसा सा हाइपरबोला देखा है? बिल्कुल देखा है यार। अगर मैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दूं, क्या किसी ने ऐसा वाला हाइपरबोला देखा है? अब नीचे वाली चीज़ को छोड़ दो, ऊपर वाली चीज़ को पकड़ो, क्या ये वाला हाइपरबोला देखा है? हाँ यार ये तो देखा है। फिर क्या तुमने इसको देखा है? हाँ देखा है। अब ध्यान से देखो, तो क्या ये कुछ हाइपरबोला जैसा ही है? हाँ, तो ये इसका लोकस होता है। अब इस चीज़ को बाद में समझेंगे, अभी तो अबे माइनस नहीं करना चाहिए था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 1। अब इसको बाद में समझेंगे, अभी कंफ्यूज मत करना। बस अभी तो मानो कि यार ये डेफिनेशन होता है। क्या होता है? डेफिनेशन होता है। क्या चीज़? ये जो आया ये मेरे ऑब्जर्वेशन से आया कि यार मेरे पास ई टू दी पावर एक्स है, मेरे पास ई टू दी पावर माइनस एक्स है, एक्स है माइनस एक्स है, तो जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं तो ये बन रहा है। तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पे मैं जो है अगर यहाँ पर क्या कर लूँ, एवरेज ले लूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर जरा सा दिखाता हूँ, ये ई टू दी पावर एक्स का पॉइंट है, ये टू दी पावर माइनस एक्स का पॉइंट है, तो इन दोनों का सम करके एवरेज जो है मैं ले रहा हूँ, तो उससे जो है मेरा एक नया ग्राफ बनकर तैयार जो हो जाएगा। ये साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन रही, और हमें साथ के साथ क्या मिल जाएगा, हमें ऐसा कुछ कंटिन्यू ग्राफ मिल जाएगा। तो ये क्या, ये एवरेज है ई टू दी पावर एक्स और ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन टू का, ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स दोनों का सम करके एवरेज जो है ले लिया। तो इन दोनों की जो एवरेज वैल्यू है, इसकी और इसकी एवरेज वैल्यू से हमने जो है एक ग्राफ जो है बना दिया। इस ग्राफ को मैं, दिस इज कॉल्ड एज, दिस न्यू डेफिनेशन इज कॉल्ड, या फिर रिप्रेजेंटेड कह दो, रिप्रेजेंटेड इज अ बेटर टर्म, रिप्रेजेंटेड एज कॉस ऑफ एच। ये जो फंक्शन है इसको मैंने एक नया नोटेशन दिया, अभी इसको एज अ नोटेशन समझो, जैसे एफ एक नोटेशन है, वैसे ही कॉस एच ऑफ एक्स, मैंने बस एफ को एच से रिप्लेस करा है, ये बोला है। कोई भी डाउट यहाँ तक? अभी ये हमारी ऑब्जर्वेशन से आ रहा है, ठीक है, या फिर अगर तुम्हें पिछला जितना भी समझ नहीं समझ में आया, तो एक चीज़ याद रखो कि साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा ई टू द पावर एक्स
प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन जो है मेरा बनाता है, कुछ ऐसा सा दिखता है। और इसमें अगर इनपुट मेरे बहुत छोटे से हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो दोनों तरफ जो है मुझे सेम आउटपुट मिल रहा है। ध्यान से देखो, पहले जब ई टू द पावर एक्स था, तो जब ई टू द पावर एक्स था तो जीरो से जब बड़ा था तब जो है मुझे सही मिल रहा था, बट जीरो से जब छोटा था तो मुझे जीरो से छोटा नंबर मिल रहा था और मिरर भी नहीं था। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू सेम है यहाँ पर कॉस एच ऑफ एक्स में। अच्छा, अब एक नया ग्राफ बनाते हैं, y इज इक्वल टू साइन एच ऑफ एक्स। अब ये साइन एच ऑफ एक्स जो है ध्यान से देखना, ये भी जो है हमारी ऑब्जर्वेशन से आएगा कि प्लस करके अगर ऐसा होता है, हमने देखा कि यार अगर प्लस करके ऐसा होता है, अगर प्लस करके ऐसा होता है तो माइनस करके क्या होगा। दिस इज इक्वेशन, बहुत ही बढ़िया, दिस इज इक्वेशन वन। साइन एच ऑफ एक्स पे बात करते हैं अब। साइन एच ऑफ एक्स सिमिलरली कहना चाहिए, सिमिलरली एक और नई डेफिनेशन जो है साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करी, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू। ठीक है, इसको भी एज अ, इन दोनों को एज अ डेफिनेशन देखो अभी के लिए। कैसे ये हाइपरबोला से रिलेट करते हैं वो मैं बाद में समझाऊंगा, फिर सर्कल पे कैसे आएंगे और इनको साइन और एच और कॉस एच क्यों नाम दिया है, फिर उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं हम किस चीज़ पे। ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है यहाँ पर, जब हमारा इनपुट जो है जीरो से बड़ा था, लेटेस्ट से पॉइंट थ्री था, 30452 था, 0.3785 था, तो 0.3785 आया। वही सेम वैल्यू जो है मुझे नेगेटिव में भी देखने को मिलती है, 0.046, 0.046, 0.046, 0.046। क्या यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रहा है? यहाँ पर भी क्या हमें सिमिलर चीज़ मिल रहा है, बस नेगेटिव में मिल रहा है। पहले जब हम ई टू द पावर एक्स बनाते थे ये पर्पल वाली लाइन में, तो जब मैं इनपुट से बड़ा नंबर डालता था, एक्स ग्रेटर देन जीरो डालता था तो वन से बड़ा नंबर मिलता था। जब मैं एक्स को लेस देन जीरो डालता था तो वन से छोटा नंबर मिलता था। जब मैं ई टू द पावर माइनस एक्स डालता था, तो जब मैं एक्स से बड़ा नंबर डालता था, ग्रेटर देन जीरो डालता था, तो वन से छोटा नंबर मिलता था। जब मैं एक्स लेस देन जीरो डालता था तो वन से बड़ा नंबर मिलता था। बट अब जो है y इज इक्वल टू कॉस एच ऑफ एक्स आया, ये रेड वाली लाइन। हमने कहा कि x जीरो से बड़ा डालो, तब भी जो है मैं सेम नंबर दूंगा। ठीक है, जरा सा भी बड़ा डालोगे तो मैं उसको एक्सपोनेंट करके वन से बड़ा दूंगा, और मैं जब x लेस देन जीरो करूंगा तब भी मैं उसको एक्सपोनेंट करके वन से जरा सा बड़ा दूंगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी, जैसे लेटेस्ट से इस पॉइंट पे वैल्यू है 2.00528 पे 1.32 है, तो यहाँ पर भी 2.005 पे जो भी है यहाँ पर भी सेम वैल्यू जो है होएगी, क्योंकि ये एक सिमेट्रिक ग्राफ है, लेफ्ट राइट से ये मिरर इमेज है। अब दूसरी चीज, जब साइन आया, अब साइन आया तो साइन में कुछ नहीं, साइन भी सिमेट्रिक वैल्यू दे रहा है। जब एक्स जीरो से बड़ा है तब उसने एक वैल्यू दी पॉजिटिव साइड में, तो जब एक्स जीरो से छोटा है तब वो सेम वैल्यू देगा जो पॉजिटिव की तरफ आई थी, बस उल्टा साइन लगा के। कहने का मतलब, अगर यहाँ पर -0.89 पे -1.01 दे रहा है, तो यहाँ पर +0.89 पे +1.01 दे रहा है। तो ये भी एक सिमेट्री है एक तरीके से। बस सिमेट्री कैसे है, आ, अगर इसको आप नीचे को घटा के ऊपर लगा दो, इसको शिफ्ट कर दो, तो ये कॉस ही है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर साइन एच ऑफ एक्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, y इज इक्वल टू, अगर मैं इसको हटाऊँ इसको हटाऊँ, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय टू कर रहे हैं। तो ये और ये सेम है, देखो ओवरलैप करते हैं तो इसलिए नहीं आ रहे हैं आपस में। ठीक है, जो बाद में लिखा है वो उसको ओवरलैप कर देता है। कोई भी डाउट यहाँ तक समझने में चीज़ें, तो मेरे पास अब कंक्लूजन अगर निकालना है तो क्या है, सिमेट्री मिमेट्री अगर सब छोड़ दें, अगर कंक्लूजन मुझे निकालना है कि ठीक है यार, साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने मुझे दो डेफिनेशन दी कि एक कॉस नाम का फंक्शन दिया, एक साइन साइन एक कॉस एच नाम का फंक्शन दिया, एक साइन एच नाम का फंक्शन दिया। कॉस एच ऑफ एक्स में ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू होता है। देखा कि अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो ये मिरर इमेज दे रहा है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ। तो अगर एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो है, या फिर मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, कॉस एच ऑफ एक्स में जब एक्स जीरो से बड़ा है और एक्स जीरो से छोटा है, पर एक्स इक्वल टू माइनस एक्स है, दोनों का मॉड ले लेंगे। ठीक है, दोनों का मॉड ले लेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, तो सेम आउटपुट y विल बी देयर। दूसरी ऑब्जर्वेशन मेरी क्या है, दूसरी ऑब्जर्वेशन मेरी है कि साइन ऑफ एच ऑफ एक्स कर दिया, अगर एक्स जीरो से बड़ा है, एक्स जीरो से छोटा है, एक्स का मॉड इक्वल टू माइनस एक्स का मॉड है
तब क्या होगा, आउटपुट सेम आउटपुट बट डिफरेंट साइन। ठीक है, तो मतलब मॉड वाई जो है वो सेम होगा यहाँ पर। इन दोनों चीज़ों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्या मैं इससे tan h ऑफ x जो है वो निकाल सकता हूँ? बहुत ही आसान है फिर यार, ये तो डिवाइड कर दो। आई न्यू डैट। तो tan h ऑफ x आपने ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे पढ़ा था, बट ये tan h और sin h cos h sin थीटा cos थीटा tan थीटा नहीं है, बस ये उनकी एनालॉगस टर्म्स हैं, फंक्शन है। क्यों है मैं ये बताऊंगा। ठीक है, मैं क्यों है वो मैं डिराइव करने के बाद बताऊंगा कि इनको tan h क्यों बोलते हैं, tan h क्यों बोलते हैं। तो sin h of x upon cos h of x, sin h of x is your e to the power x minus e to the power minus x upon 2, cos h is your e to the power x plus e to the power minus x upon 2, 2 से 2 मर गया, तो यहाँ पर tan h of x minus e to the power minus x upon e to the power x plus e to the power minus x, अबे दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। तो ये बात याद रखना कि ये आया है मेरा ऑब्जर्वेशन और डेरिवेशन से कि साइन एच और कॉस एच क्या होते हैं। मतलब इसको ऐसे देखो कि एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू एक रैंडम फंक्शन था। ऐसे ही एक और रैंडम फंक्शन था, दोनों को डिवाइड करके ये मैं एक्टिवेशन फंक्शन यूज करता हूँ। इफ आई हाइड दिस, अगर ये एफ ऑफ एक्स होता तो मैं कहता कि ये जो है मेरा ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स होता, अगर मैं tan h sin h और cos h इग्नोर कर देता। व्हाट इज h इन, पहला सवाल, व्हाट इज, यहाँ तक जो है मैंने चीज़ें डिराइव कर ली हैं। व्हाट इज h इन tan h sin h cos h। तो h स्टैंड्स फॉर हाइपरबोला। तो h क्या होता है मेरा, हाइपरबोला के लिए डिनोट करते हैं। हाइपरबोला की इक्वेशन होती है मेरी x अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी होल स्क्वायर इक्वल टू वन, एज्यूमिंग ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू वन, इग्नोर अगर ए और बी नहीं पता क्या होते हैं, वन मान लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। ये जो है चीज़ को ध्यान से नोट डाउन करके रखो। अभी हम, मैंने कहा ना एक बहुत अच्छी बात जो है, यार मैं नाम नहीं याद है किसने बोली थी, डॉट्स हमेशा बैकवर्ड कनेक्ट होते हैं फॉरवर्ड की बजाय। तो अभी मैं चीज़ें समझता जा रहा हूँ, आखिरी में बैकवर्ड में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला। कोई भी डाउट इस चीज़ में यहाँ तक? अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये सब चीज़ें जो है अब ऊपर वाली जितनी भी मैंने बातें बताई हैं इग्नोर कर दो और इस चीज़ पे आओ। अगले पेज पर चलते हैं। अब जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे बताते जाना कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू फाइंड क्या चीज़, कॉस एच ऑफ स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच और स्क्वायर ऑफ एक्स, ये मैं ढूंढना चाहता हूँ। ठीक है भाई, ओके, दिस इज द क्वेश्चन, वी वांट द आंसर। तुम्हें आंसर चाहिए, तो मैंने कहा कि ठीक है यार, कॉस एच ऑफ एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू। ग्राफ कुछ ऐसा मिल गया। साइन एच ऑफ एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स माइनस में ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू। तो ग्राफ कुछ ऐसा मिल गया। ओके बढ़िया। कॉस स्क्वायर, कॉस एच स्क्वायर, वो बचपन से ट्रिग्नोमेट्री में आदत पड़ी हुई है ना, तो कॉस स्क्वायर ही लिखता हूँ, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ई टू द पावर टू एक्स, ध्यान से देखना, ई टू द पावर टू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ई टू द पावर टू एक्स आएगा, एक्स आएगा ऑब्वियसली, ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन फोर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जिसको मैं जो है याद करना, याद क्या मतलब, दिस इज द इक्वेशन वन। लेट्स गेट टू द इक्वेशन टू। साइन एच स्क्वायर ऑफ एक्स
दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 e to the power x। तो जो भी कहते हैं कि मैथ्स यूज़ नहीं होती है उसको ये वाली वीडियो दिखा देना कि भाई देख ले, न्यूरल नेटवर्क तो सिर्फ मैथमेटिक्स है जो आज तुम्हें कंट्रोल कर रहा है ना, जो तुम बढ़िया बढ़िया गिबली इमेजेस बनाते हो, पता नहीं क्या क्या, जो भी मतलब जितने भी पॉसिबल यूज़ केसेस हैं वो सब फंडामेंटल लेवल पे मैथ्स में आके और फिजिक्स में आके ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसको लोग नहीं समझना चाहते हैं अल्टीमेटली। ठीक है, जिसको लोग अल्टीमेटली नहीं समझना चाहते हैं। तो साइन एच का स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ गया, दिस इज द इक्वेशन 2, दिस इज द इक्वेशन 2। अच्छा यार, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो, क्या आएगा? ये तो यार बचपन में करा हुआ है मेरे ख्याल से। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, पता नहीं कौन ऐसे पढ़ा रहा है, काश मुझे कोई ऐसे पढ़ा देता तो मैं तो न्यूरल नेटवर्क में मास्टर हो जाता अब तक। जो चीज़ें नहीं आती ऑब्वियसली उसमें, माइनस साइन एच स्क्वायर ऑफ एक्स, ज़रा करना यार, सेम चीज़ टापता हूँ। मैंने टापा ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x प्लस 2e माइनस एक्स डिवाइड बाय 4 माइनस ई की 2x प्लस ई की माइनस 2x माइनस 2e की x e की माइनस x डिवाइड बाय 4। दिस इज 1, दिस इज, ये माइनस आ रहा है बीच में, दिस इज 2। ध्यान से देखना कि डिनोमिनेटर को कॉमन ले लिया जाए ऑब्वियसली। यहाँ पर क्या लिखूंगा, e की 2x प्लस ई की माइनस 2x प्लस 2e की x e की माइनस x माइनस 2e 2x माइनस 2 माइनस x माइनस माइनस प्लस हो गया 2e x e की माइनस x। क्या मेरा ये और ये कट जा रहा है, क्या ये और ये कट जा रहा है, क्या ये और ये जो है, अब बचा क्या, ये वाली टर्म बची, ये वाली, तो 2 + 2 = 4। क्या बचा मेरे पास, बचता है 2e की x e की माइनस x प्लस 2e की x e की माइनस x बटा 4 विच इज इक्वल टू 4e की x e की माइनस x अपॉन 4, 4 से 4 काटा, तो e की पावर x e की पावर माइनस x, बेस सेम, ऐड कर देंगे पावर्स को, तो +1 - 1 0, e की पावर 0 डैट इज इक्वल टू 1। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ध्यान से देखना इस कंक्लूजन को, यहीं पर आके चीज़ें जो हैं बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगी। cos h स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, we know that that is we know that एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या ये एनालॉगस है, क्या ये एनालॉगस है, इज दिस द हाइपरबोला इक्वेशन, इज दिस द हाइपरबोला इक्वेशन, cos h स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ध्यान से देखना, इस ग्राफ को हटाओ, cos h स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। क्या ये एक हाइपरबोला है? अब ये पता नहीं कैसा हाइपरबोला है, फाइन डिटेल हैज नॉट बीन फुली रिजॉल्व्ड। ओके, दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज एनालॉगस टू पैराबोला बट दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स अल्टीमेटली। तो नहीं बनाएंगे ग्राफ, ये नहीं बनाएंगे ग्राफ, मेरी स्क्रीन वापसी देखो। तो ये मेरा एक हाइपरबोला है, हाइपरबोला एनालॉगस। अब अगर यहाँ पर चीज़ें जो है नहीं समझ में आई, तो अब देखना मेरा सर्कल, कंसिडरिंग अ सर्कल, ये वाली चीज़ सबने पढ़ी होगी, ये वाली चीज़ सबने पढ़ी होगी, कंसिडरिंग अ सर्कल, कंसिडरिंग अ सर्कल। ध्यान से देखो, एक सर्कल में क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ए और बी होता है शायद, इक्वल टू, मतलब जो भी होता है यहाँ पर ए स्क्वायर, मैं भूल गया यार सर्कल की, एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस एक्स माइनस ए का प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हाँ सॉरी, जनरल इक्वेशन ही लिखूंगा ना। तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, कंसिडरिंग आर एज 1, जैसे पहले ए और बी को 1 कंसीडर करा था, ए को 0 बी को 0 यहाँ पर, इंसेप्शन के हाइपरबोला, अबे हाइपरबोला याद है ना, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, तो हाइपरबोला ऐसा और ऐसा बनता है, दिस इज ए एंड बी, इन दोनों को 1 मान लिया, तो ए 1 हो गया बी 1 हो गया, ठीक है, सिंपल था। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर था तो ये 1 हो गए। यहाँ पर एक सर्कल है,
एक मेरा सर्कल होता है, ए कॉमा बी पे पॉइंट होता है, ये लोकस होता है जो मूव करता है। ठीक है। हाइपरबोला में लोकस कैसे होएगा? हाइपरबोला का लोकस ही तो समझ नहीं आता है। हाइपरबोला का लोकस होगा कि जब जो है एक इनपुट है तो एक साथ जो है दो दो तरफ जो है मूव कर रहा होगा, ये है लोकस होगा। इसलिए इसका लोकस जो है इमेजिनरी की टर्म्स में लिखा जाता है। ए को 0 0 मान लिया, बी को 0, आर को 1 मान लिया, सर्कल सेंटर 0 0 पर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 सभी को याद है? क्या याद है सभी को? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या सभी को ये याद है कि एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा लिख सकते हैं, और आर की वैल्यू तो यहाँ पर 1 है, तो क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ? क्या ये भी सबको याद है? अब फाइनली अगर सबको सब कुछ याद है तो ध्यान से देखो, यहाँ पर बढ़िया सी एक लाइन बना के लिखता हूँ कि सर्कल के समय और हाइपरबोला के समय क्या होता था बेटा। बहुत ही आसान सी चीज़, अगर सर्कल की इक्वेशन मेरी जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो मैं उसको ट्रिग्नोमेट्री के कोसाइन और कोस और साइन में लिख सकता हूँ कि थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में जो है बात कर लेना। सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो मैं एक्स को यहाँ पर कॉस थीटा और वाई को यहाँ पर साइन थीटा कह देता था। सिमिलरली यहाँ पर कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस, अब मैं इसको एक्स बोल रहा हूँ, ठीक है, ये बटे दूसरा एक्स है, इसको इसके एक्स के साथ कंफ्यूज मत करना, इसको अल्फा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्योंकि मैं ज़्यादा घिचपिच नहीं चाहता ज़िंदगी में, तो मैं इसको ही बोलता हूँ, तो एक्स को मैं कॉस एच एक्स कर देता हूँ। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कॉस एच, मैं एक लाइन बोलता हूँ, कॉस एच ऑफ आयोटा एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इग्नोर। ठीक है, उस मैथ्स में मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि ई टू द पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, इस मैथ्स में भी नहीं जाना चाहूँगा। इक्वल टू साइन एच ऑफ एक्स। तो ये जो कॉस साइन है, ये जो कॉस साइन है, ये कंप्लीटली अलग है इसके। कहने का मतलब ये है कि x को कॉस थीटा रखा, सिमिलरली यहाँ पर x को मैं कॉस एच ऑफ एक्स रखा, कॉस एच ऑफ एक्स और y इक्वल टू साइन एच ऑफ एक्स, इंटरनली मेरा ये बनाते हैं, ये कॉस एच ऑफ एक्स। ठीक है, ये ई टू द पावर एक्स की टर्म्स में मैं इसको अल्टीमेट लिख सकता हूँ। मैंने प्रूव कर दिया कि मैंने शुरू कहाँ से करा था, अब बैकवर्ड डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू करो। मैंने शुरू करा था कि यार अच्छा ठीक है, मैंने शुरू करा था कि y को ई टू द पावर एक्स होता है, ई टू द पावर माइनस एक्स होता है, इनपुट जीरो से बड़ा इनपुट जीरो से छोटा, तो वन से बड़ा वन से छोटा, तो ये दिक्कत आ रही थी, तो मैंने एवरेज ले लिया, तो एवरेज करके एक मेरे पास ग्राफ आ गया, तो जीरो से बड़ा जीरो से छोटा वन से बड़ा दूंगा हमेशा, वाई इक्वल टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू करके हमेशा एक मिरर इमेज जो है बन के आ रही है। जब हमने इक्वल टू वाई इक्वल टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू करा, तो जो है एक ऐसा ऐसा एस कर्व बन के आता है, जीरो से बड़ा है अगर एक्स तो वाई पॉजिटिव देगा, एक्स जीरो से छोटा है तो वाई नेगेटिव देगा। तो ये दोनों चीज़ें हमने समझी। फिर हमने कहा कि अच्छा यार, इन दोनों का स्क्वायर करके घटा के देखूं। इसको मैंने इन दोनों, अब कॉस साइन छोड़ दो, मैं अगर इसको और इसको जो है स्क्वायर करके घटा के देखूं, तो मेरे पास 1 आता है, तो मतलब ये फंक्शन माइनस दिस फंक्शन क्या होता है, इक्वल टू 1 आता है। तो क्या वो हाइपरबोला की इक्वेशन है? क्यों? क्योंकि ये क्या था, कॉस एच स्क्वायर माइनस साइन एच स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। तो एक्स को एक नया फंक्शन मिल गया कॉस एच ऑफ एक्स, दूसरा वाई को मिल गया साइन एच ऑफ एक्स, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टैन टैन एच ऑफ एक्स मिल गया। एच यहाँ पर हाइपरबोला के कॉस और साइन को दर्शाता है, दिस इज नॉट योर ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस एंड साइन। ठीक है, आखिरी लाइन जो है मैं लिखना चाहूँगा अपने आईपैड में नोट्स में, वो ये है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट, अबे ये क्या हो गया अबे, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो है मैं वो लिखना चाहूँगा, नोट करके यहाँ पर डाल लो, कॉस ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू कॉस एच ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एच ऑफ एक्स, tan of x is not equal to tan h of x. H stands for hyperbolic. This is for hyperbolic and this is for circles. इन तीनों को इंडिपेंडेंट फंक्शंस मानो, कंफ्यूज मत करना इनको किसी भी चीज़ के साथ। तो अब कंक्लूजन के तौर पे क्या याद रखना है, तो इन कंक्लूजन यहाँ पर तुम्हें एनालॉजी दिखा दी सर्कल और स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। सॉरी 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 सॉरी, स्क्रीन नहीं दिखाया, ये देखो स्क्रीन दिख रहा है ना। मैंने क्या लिखा कंक्लूजन में कि कॉस एक्स कॉस एच एक्स, साइन एक्स साइन एच एक्स, टैन एच एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू है। ये हाइपरबोलिक के तीन फंक्शन है, कॉस साइन टैन, जिसमें कॉस है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू, साइन है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू, टैन है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। बट आपने टैन को साइन अपॉन कॉस लिखा, इसकी इंस्पिरेशन मैंने जो है, इसका ग्राफ तो देख लिया होगा, ऐसा बनता है
इसकी इंस्पिरेशन जो है वो यहाँ से बन के आई है। जब तुम tan h लेते हो तो इनपुट कुछ भी दो, अब तुम इनपुट हमेशा -1 से +1 के बीच में जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ग्राफ ऐसा था और ऐसा था तो जो है हमने डिवाइड करा इनको, तो +1 से -1 के बीच की रेंज आती है फाइनली, और आनी भी चाहिए। cos sin tan are completely different, these are trigonometric functions. The cos h sin h tan h are like mostly complex functions, complex मतलब imaginary functions which have iota in something. then हमने ग्राफ बना के देखा cot स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का तो इक्वल टू 1 का, तो वो कुछ कॉम्प्लेक्स प्लेन में चला गया था। एक चीज़ होता है कि cos ऑफ x इक्वल टू असलियत में cos h ऑफ आयोटा x, आयोटा अगर दोनों साइड में लो तो cos ऑफ आयोटा x इक्वल टू cos h ऑफ माइनस x ऑफ रियल नंबर। बट इस चीज़ में हम नहीं जाएंगे, ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ तक चीज़ें समझ लो। तुम्हें बस मेन चीज़ ये रखने की ये आया कहाँ से है, ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है यहाँ से निकल के आएगी। ये इस फॉर्मूले को याद रखो, और cos h और sin h क्या होता है, h का मतलब हाइपरबोला है। दिमाग में इस चीज़ को गाड़ लो, बिठा लो। कोई डाउट? एनालॉगस समझ गए? एनालॉगस में क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ये तो हमने बचपन से पढ़ा है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये तो हमें प्रॉपर्टी से भी पता था, तो हमने यहाँ पर भी कह दिया कि कॉस एक नई प्रॉपर्टी है, ये एक फंक्शन था कॉस एच। जैसे कॉस एक फंक्शन, वैसे कॉस एच एक सिंबल नोटेशन का फंक्शन है, माइनस साइन एच स्क्वायर करने पे 1 आया। ठीक है, तो जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 करता था बचपन में, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा लिखा कि एक्स कैसे मूव करता है इस नए फंक्शन थीटा के रिस्पेक्ट में। इनपुट थीटा है, अगर अगर इनपुट थीटा है तो कॉस लगाया, कॉस लगाने के बाद आर तो 1 है, तो आउट ये एक्स कैसे चेंज होता है, अब ये एक्स जैसे चेंज होगा वैसे ही जो है मेरा ओवरऑल फंक्शन चेंज होगा। तो ये जो है फंक्शन है, तो थीटा मेरा कैसे चेंज करता है, थीटा मेरा कैसे चेंज करता है, लोकस लोकस सबको होता है ना, तो थीटा कैसे चेंज करता है कि कॉस का थीटा प्लस साइंस का थीटा 1 आए तो सर्कल बनता है। इन एक वेरिएबल एक्स कैसे चेंज करता है, जिसमें फंक्शन हमारे पास कॉस एच एक्स साइन एच एक्स, उसका स्क्वायर ऑफ माइनस कैसे चेंज करता है कि वो जो है एक मेरा ऐसा सा हाइपरबोला जैसी इक्वेशन जो है बना ले। बट ये एक क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन की इक्वेशन है जिसको मैं ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ। तुमने यहाँ पर उस चीज़ को ऑब्जर्व भी करके देख लिया कि अगर मैं कॉस एच स्क्वायर एक्स बनाता हूँ माइनस साइन एच स्क्वायर स्क्वायर एक्स बनाता हूँ, तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन की इक्वेशन है। दिस प्लॉट कंटेन्स फाइन डिटेल इट हैज़ नॉट बीन फुली रिजॉल्व। तो ये फंक्शन फुली रिजॉल्वेबल ही नहीं है। फुली रिजॉल्वेबल का क्या मतलब है कि ये फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है यहाँ पर, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड। कॉम्प्लेक्स फंक्शन ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि ये ई टू द पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, ये तो हमने पढ़ा ही था कॉम्प्लेक्स प्लेन में बचपन में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हुए। कोई भी डाउट इन चीज़ों को लेके? इस पेज को डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट करना है? ओके, डिलीट हो गया अपने आप ही। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में। tan h कैसे आता है, सबको जो है इस कंक्लूजन का पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी समझने की tan h की, और मेरे लिए भी थोड़ी सी नहीं थी, क्योंकि मुझे भी जो है समझने में इस चीज़ को काफ़ी समय लगा था कि यार ये एक्टिवेशन फंक्शन तो बड़ा ही कमाल का फंक्शन है। इनपुट में कुछ भी दूंगा, -1 से 1 के बीच में रिड्यूस कर देगा। पीछे की मैथ्स जो है हमने साथों साथ समझ लिया। पीछे की मैथ्स समझना मेरे ख्याल से जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है जो नेटवर्क में, अगर कल को शायद रिसर्चर बनना है तो। गुड मैथमेटिशियंस एंड फिजिशियंस आर गुड रिसर्चर्स। मैथ्स में अच्छा होना पड़ता है। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगली क्लास में हम रेल्यू देखेंगे, रेल्यू का टाइम नहीं बचा। अगली क्लास में रेल्यू देखेंगे, प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे तीनों फंक्शंस के। फिर उससे अगली क्लास में हम जो है इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तीनों के तीनों फंक्शंस को। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।